अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 10th क्लास की बायोलॉजी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी कि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। तो सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज डिफाइन ब्रीथिंग के बारे में आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस क्या है, राइट टू बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग। इसके अलावा आपने क्वेश्चन तैयार करना है व्हाट इज ब्रोंचिटिस एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूलस क्या है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ एलोविलस क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। पैसिव स्मोकिंग के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल द स्पीड ऑफ ब्रीथिंग क्या है। वाइल लिनक्स स्कार्फ वॉइस बॉक्स, व्हाट इज अ डबल निमोनिया और राइट द नेम इज कॉजल बैक्टीरिया क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या है। हाउ स्मोकिंग इफेक्ट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैंकिया क्या है, लिनक्स क्या है। फंक्शन आपने याद करना है हेयर एंड म्यूकस का इन द नोज के बारे में। डिफरेंशिएट बिटवीन एस्पिरेशन और एक्सपिरेशंस क्या है। शॉर्ट नोट आपने एस्थमा के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर तैयार करना है। इसके अलावा आपने व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग प्रिवेंटिंग द लंग कैंसर के बारे में क्या है। व्हाट चेंजेस इन्वॉल्व इन द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग एस्पिरेशन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा आपने क्वेश्चन तैयार करना है व्हाट इज मेंट बाय लंग कैंसर, व्हाट इट्स टू कॉजेस क्या है, इसके आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा आपने व्हाट आर एल्वियोलर डक्ट्स एंड एलोवॉय क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपने तैयार करने हैं ग्यूटेशंस के बारे में, ड्यू के बारे में, थर्मोरेगुलेशंस के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में डिफ्रेंशिएट तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपने हाइड्रोफाइट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। इसके अलावा आपने हेमोडिलाइसिस अच्छे तरीके से तैयार करना है। प्रेशर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशंस क्या है। व्हाट किडनी फ्रॉम होमोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूराइन क्या है। डिफरेंस बिटवीन आपने तैयार करना है रिसाइन एंड गम्स के बारे में। सेक्युलेट ऑर्गन्स के बारे में आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, सेक्युलेंट। इसके अलावा टिश्यू रिजेक्शंस क्या है। टू कम्प्लेक्सिटीज विच कैन अराइज द किडनी ट्रांसप्लांट क्या है। शॉर्ट आपने नोट याद करना है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। इसके अलावा व्हाट इज लिथोट्रिप्सी क्या है, डायलिसिस क्या है, और आपने इसके बारे में याद करना है व्हाट इज द रोल ऑफ द कंटोरिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी तैयार करना है। नेम द प्लांट्स फ्रॉम विच रिसाइंस गम लेटस म्यूकलेज और अपटेन के बारे में आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। व्हाट इज द ट्यूबुलर एक्सक्रेशंस इन द किडनी क्या है। व्हाट इज डायलिसिस के बारे में तैयार कर लीजिएगा। किडनी फेलियर के सिम्टम्स कॉजेस और ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय द सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर्स क्या है, गिव एग्जांपल। बिटवीन आपने डेंड्राइट्स एंड एक्सिस के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर द कॉजेस एंड द सिम्टम्स ऑफ द पैरालाइट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पैरालाइसिस के बारे में आप सिम्टम्स उसके कॉजेस तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने व्हाट इज हाइपोथैलेमस क्या है, हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पाइनल कॉर्ड क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन और हाइपर मेट्रोफिया अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इनर एयर कर लेना है। हाउ एयर मेंटेन द ह्यूमन बॉडी बैलेंस क्या है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। व्हाट इज द डायबिटीज़ क्या है, इसके कॉजेस आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ना है। इसके अलावा आपने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज दिस पाथवे क्या है। डिफरेंस बिटवीन आपने नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट इज मेंट बाय द नाइट ब्लाइंडनेस अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा आपने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स एंड नॉन रिसेप्टर्स क्या है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स एंड रिस्पॉन्स क्या है, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन क्या है, जॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ना है। उसके अलावा एंड एंटागोनिज्म अच्छे तरीके से पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्शंस एंड एक्सटेंशन अच्छे तरीके से पढ़ना है। लिगामेंट के बारे में आपने फंक्शंस पढ़ना है। टेंडन्स के फंक्शंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। आर्थराइटिस के बारे में पढ़ना है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपने डिफरेंशिएट बिटवीन हिंज एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद एग्जांपल अच्छे तरीके से तैयार करना है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम और राइट द नेम ऑफ द बिगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस अच्छे तरीके से तैयार करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई अलाइन एंड कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आपने डिफरेंस बिटवीन तैयार करना है। व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ द बोन्स अच्छे तरीके से तैयार करना है। टाइप्स ऑफ आपने कार्टिलेज के बारे में तैयार करना है। डिफरेंस बिटवीन आपने लोकोमोशंस के बारे में तैयार करना है। मूवमेंट्स के बारे में तैयार करना है। व्हाट इज स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपने राइट एंड नॉट एंड स्पेंडिकुलर
एक्सकेल्टन अच्छे तरीके से तैयार करना है, जाइगोट के बारे में आपने पढ़ना है, राइजोपस के बारे में पढ़ना है, ग्राफ्टिंग क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कटिंग और ग्राफ्टिंग क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसके अलावा आपने सेलुलोसिस क्या है, हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस एज अ लीफ अच्छे तरीके से तैयार करना है, टिश्यू कल्चर आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये आपने अच्छे तरीके से बहुत प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा आपने एपिकल जर्मिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पोरोफाइट्स एंड गैमियोफाइट अच्छे तरीके से जनरेशन तैयार करना है, व्हाट इज मेंट बाय द पार्थेनोगेनेसिस क्या है ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, रिप्रोडक्शंस इन द कोरल्स अच्छे तरीके से तैयार करना है, स्टेट द रोल ऑफ द वाटर इन मॉइस्चर फॉर सीड जर्मिनेशन अच्छे तरीके से तैयार करना है, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा अच्छे तरीके से तैयार करना है, फर्मेंटेशंस क्या है, फ्रेगमेंटेशंस क्या है ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, फ्रेगमेंटेशंस और ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, फ्रेगमेंटेशंस की एक्सप्लेनेशंस आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, हाउ डज फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस अच्छे तरीके से तैयार करना है, हाउ डज एयर स्प्रेड, हाउ इज जेनोसियम्स टेल इट्स यूनिट्स, इसके अलावा आपने हाउ डज फ्रेगमेंटेशंस अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से तैयार करना है, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, डिफाइन ट्रेट अच्छे तरीके से तैयार करना है, गिव एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन ट्रेट, write any two main points of Watson Crick model of the DNA अच्छे तरीके से तैयार करना है, differentiate between monohybrid and dihybrid cross अच्छे तरीके से तैयार करना है, what is meant by the artificial selections, what is meant by the varieties of the cultivars अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, टू सोर्सेज ऑफ द वेरिएशन अच्छे तरीके से तैयार करना है, को डोमिनेंस अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रेशन अच्छे तरीके से तैयार करना है, सेग्रीगेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। व्हाट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, व्हाट आर होमोजाइगोस एंड हेट्रोजाइगोस क्या है, इसके अलावा आपने हाउ डज इन डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, इसके अलावा डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या है, कंटिन्यूस वेरिएशन क्या है, डोमिनेंट एलील क्या है, रिसेसिव क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, जीन फ्लो, टेस्ट क्रॉस क्या है, व्हाट वाई इज इट नीड, डिफरेंशिएट बिटवीन आपने फेनोटाइप्स एंड जेनोटाइप्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, व्हाट इज मेंट बाय द नेचुरल सिलेक्शंस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के बारे में आपने पढ़ना है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एमोनिफिकेशंस एंड न्यूट्रिफिकेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसके अलावा आप नाइट्रिफिकेशंस एंड डेंट्रिफिकेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, असिमिलेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, हेट्रोट्रोफा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, फूड चेन क्या है, सो टाइप विद एग्जाम्पल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, इसके अलावा हेट्रोट्रॉफ क्या है विद एन एग्जाम्पल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, राइट द नेम ऑफ डिकम्पोजर्स, राइट द मेथड ऑफ द वर्किंग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बायोस्फीयर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, राइट एनी 4 अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, और इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग फर्मेंटर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिफाइन पैरासिटिज्म्स क्या है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस क्या हैं, इसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय द फॉसिल फ्यूल्स क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द प्रेडेशंस क्या है, इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स क्या है, हाउ एसिड रेन आर प्रोड्यूस क्या है, व्हाट आर बायोजियो केमिकल्स साइकिल क्या है, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, व्हाट आर द इंटरफेरॉन्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज मेंट बाय द स्टरलाइजेशन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज पोल्यूशन क्या है, इसके अलावा हाउ इज स्मोक फॉर्म राइट द टू एडवांटेजेस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिफोरेस्टेशन से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, डिफोरेस्टेशन क्या है, फर्मेंटेशंस क्या है, इसके अलावा थाइमोसियम्स इन द बीटा एंडोर्फियंस क्या है, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यूजेस ऑफ द ग्लाइसरॉल अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, व्हाट यू नो अबाउट सल्फा ड्रग्स क्या है, एंटीबायोटिक्स आल्सो गिव एन एग्जांपल तैयार कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके अलावा आप एंटीसेप्टिक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, एडवांटेजेस ऑफ द यूजेस
फर्मेंटर अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ लीजिएगा। राइट एनी फॉर अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तैयार कर लीजिएगा। GMO इज़ एब्रीवेटेड अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस बाय ईस्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फर्मेंटर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज डन बाय द बैक्टीरिया, व्हाट डू यू नो अबाउट बैच फर्मेंटेशन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी हेल्पिंग इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिग्नल सेल प्रोटीन्स अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप व्हाट डू यू नो अबाउट सल्फर ड्रग्स क्या है, एंटीबायोटिक्स गिव एन एग्जांपल, वैक्सीन किस तरह से वर्क करती है। इसके अलावा आप सोशल स्टिग्मा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बैक्टीरिया स्टैटिक एंटीबायोटिक्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन एनर्जेसिक एंड सेडेटिव क्या है, व्हाट इज meant बाय द फार्माक्यूटिकल ड्रग क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडिक्टिव ड्रग्स क्या है। ये आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ड्रग फॉर्म मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज द हु वाज जोसेफ लिस्टर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ लिस्टर इन बायोलॉजी, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशंस, लेंटिकल्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एपिगोटिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2 मेजर कॉजेज ऑफ द रीनल किडनी फेलियर याद कर लीजिएगा। बुडिंग याद कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना ऑफ द आई, कॉर्नर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई याद कर लीजिएगा। फूड चेन के बारे में याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन हेलोसिनेशंस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप डिफरेंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। इंटर्न न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप शॉर्ट नॉट सिम्टम्स ऑफ द डेंगू फीवर के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज निकोटाइन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो राइट द नेम ऑफ द 2 मेथड्स अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। स्केलेटन इन इंपॉर्टेंट फंक्शन अच्छे तरीके से स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। रेडिकल प्लूमल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जॉइंट्स क्या है, सो राइट इट्स टाइम पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप राइट वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो राइट द नेम ऑफ इस 2 मेथड अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। होम्योस्टैटिसिस अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा राइट द नेम ऑफ द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स, व्हाट इज meant बाय द पायरेमिक्स ऑफ द नंबर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस। जीन थेरेपी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल ड्रग एंड एनेटिक ड्रग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स इन्फेक्टेंट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हाइड्रोजाइगोस अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बायोलॉजी के 10th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपने थोरली अपना चैप्टर सारा पढ़िएगा, उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आप खुद भी प्रिपेयर करें चैप्टर के अंदर से। तो उम्मीद करती हूँ आपको 10th क्लास के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आयमा महर को हैप्पी लर्निंग के साथ इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती जाए। हैप्पी लर्निंग के साथ अल्लाह हाफ़िज़।